नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। वुमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है और अब जो है प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत है और इसके बाद ये लॉ बन जाएगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड हम सवाल पे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले कि ये 128वां संविधान में ये जो है पास किया गया 128th अमेंडमेंट बिल, जो बात कर रहा है 33% ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा। याद रखिएगा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दोस्तों, इस बिल का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये बिल को हम कह रहे हैं सीक टू रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। याद रखिएगा, यहाँ ध्यान से एसटी और एससी की सिर्फ बात हो रही है, ओबीसी की बात नहीं हो रही है। साथ ही दोस्तों, अपोजिशन जो पार्टी है उसका ये क्वेश्चंस है कि आपने ओबीसी को क्यों नहीं यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो ये पहला ये हो गया कि आपने एसटी एससी के बारे में बात कर रहे हैं, ओबीसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये बात कर रहे हैं, अपोजिशन जो सवाल उठा रही है कि दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन विद द पीरियोडिक डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज एज दिस वुड मीन प्रोलॉन्ग डिले in the quota coming into force, delimitation or the readjustment of the territorial limits की जो बात कर रहे हैं of the Lok Sabha and the assembly constituencies as well as the number of seats in the assembly and Lok Sabha in each states in a periodical exercise done based on the figures available in the latest census। तो अभी 2001 के सेंसस के बेसिस पे हो रहा है अभी। अब जो है 2026 में डिलिमिटेशन आने वाला है, तो 2026 में होगा। अब दोस्तों, अभी 2021 का सेंसस हुआ ही नहीं है, कोविड-19 के चलते ये डिले हो रहा है। तो दोस्तों, अब 2026 के बाद डिलिमिटेशन किया जाएगा, यानी कि ये जो बिल अभी पास किया जा रहा है ये एक्ट बनेगा कुछ दिन में। वुमेन का रिजर्वेशन एसटी एससी का 33% हो रहा है, ये अभी नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन 24 के इलेक्शन में लोकसभा में नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें ये उठा रहे हैं। साथ ही साथ उठा रहे हैं कि ओबीसी को आपने क्यों नहीं दिया, और ख़ास करके ये जो 40% पॉपुलेशन को जो है, ये हिंदुस्तान के पॉपुलेशन में ओबीसी हैं। 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इसे अपोज भी किया। दोस्तों, अगर बात करें इस बिल की ग्राउंड के बारे में, तो इट वाज द इनैक्टमेंट ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 74 इन 1993, और वहाँ से पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज से इसको हम करते हैं। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006 में बिहार एक पहला ऐसा स्टेट बनता है इंडिया का जो 50% रिजर्वेशन पंचायत के लिए महिलाओं को आरक्षण देता है। और अभी की अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट मोर देन 20 स्टेट्स हैव 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट द पंचायत लेवल। तो दोस्तों, इससे तो है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़ेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। हम वेस्ट बंगाल का एग्जांपल देख सकते हैं, वेयर वुमेन इन्वेस्टेड मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ डायरेक्टली रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द रूरल वुमेन, फॉर एग्जांपल लाइक वाटर, फ्यूल एंड रोड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि वाज दिस द फर्स्ट अटेम्प्ट टू पास द बिल, तो ऐसा नहीं है। ये बिल को कई बार पार्लियामेंट में पेश किया गया, लेकिन ये फेल हो गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बिल को लोकसभा में लाया गया 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत, इंट्रोड्यूस किया गया 1996 में देवेगौड़ा की सरकार में, बट ये फेल हो गई। उसके बाद इसे लाया गया 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, फिर फेल हो गई। 1999 में फिर ये फेल हो गई। फिर ये 2000 में, 2002 में और 2003 में लाया गया। फाइनली 2010 में ये मनमोहन सिंह लेड यूपीए अलायंस जो है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में ये लाया गया था, लेकिन बिल वॉज नेवर टेकन अप टू द कंसिडरेशन इन द लोकसभा एंड लैप्स्ड विद द डिसोल्यूशन ऑफ द 15th लोकसभा। तो अभी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एट प्रेजेंट तो 82 वुमेन लोकसभा में है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है ये लॉ, तो एटलीस्ट 181 वुमेन, 181 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पार्लियामेंट में, और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।